नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई कपोजी सक्सेस पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को लगते हैं। और मैं आगे इसमें एओसी के भी मैंने 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ऐड किए हैं, वो भी आप देखना कि किस लेवल के हैं। फिर आप बार बार ये बोलते हैं ना वीडियो में, भाई ये लेवल तो बहुत ईजी है, ये है वो है। तो आप एओसी में आए हुए क्वेश्चन और देखना कि किस लेवल के हैं, उसके बाद आप जज करना कि मेरी वीडियो में मतलब मैंने क्वेश्चन जो कराए वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो दोस्तों 1 से 5 के बीच हम काउंट करेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 29, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही एंड तक हम काउंट करते जाएंगे और जो है 41 तक, 41, 43 और लास्ट में 47, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है इसमें। तो और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो खुद हो और एक से जो है वो भाग जाए, ठीक है। तो वो अभाज्य संख्या होती है। और टोटल इसके अंदर 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15। तो ये देखिए दोस्तों, आगे 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर वे होते हैं, मैंने साथ साथ ही ऐड कर दिए हैं कि कॉम्पोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, ये जो है कॉम्पोजिट नंबर है। और टोटल हो गई ये 3, 3, 6, 14। तो इसके अंदर 14 कॉम्पोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 9554 को 37 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा? तो डायरेक्ट एक बार आप ना इकाई अंक का गुणा करके देखें, ठीक है, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि डायरेक्ट 7 चौके 28, लास्ट में 8 मिलेगा, तो वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। कंप्लीट आपको गुणा करके नहीं देखनी है, ठीक है। और इस सेम एज इट इज इसमें जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट आपको एओसी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखिए पहले ही दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इससे बाहर नहीं आएंगे आपके, आप देख लेना, ठीक है। और इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करे तो इकाई अंक का जो है यूनिट डिजिट है उनके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 चौके 32 को 2, यहाँ से 2 उठाएंगे, फिर 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 हो गए, फिर इससे 4 लिया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में आपको 4 3 12, 2 मिलेगा आपको लास्ट में इकाई अंक पर, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इसका यूनिट डिजिट 2 आया, 2 की अगले से 7 से की, तो 14 का 4 लिया और फिर इसके 4 की और 3 से की, तो 12 आया, इसका यूनिट डिजिट 2 आया, तो 2 इस लास्ट में यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखो दोस्तों, मेरे को ज़्यादा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मैथ को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद सोल्व करता हूँ, लेकिन मेरे को खुद ऐसे पढ़ाना थोड़ा ज़्यादा अभी कंफर्टेबल नहीं लगने लगा है। तो आप कोई सजेशन दे सकते हैं, आपको वीडियो में जो भी आपको सजेशन चाहिए कि हाँ भाई ऐसे आप प्रोवाइड करो, तो मैं उस हिसाब से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करें 6453 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू वो होती है जिसके आगे 0 लगे, मतलब जितने अंक हैं उसके आगे 0 लगा दे, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू होती है सेम नंबर, ठीक है। तो आप इसको घटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको माइनस कर दें और जो आपका आंसर आ जाएगा। 50 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 1 से 50 तक 15 होती हैं, ठीक है, 50 से 100 तक 10 होती हैं और 1 से 100 तक 25 होती हैं। तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं और वैसे आप निकाल सकते हैं 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं।
वैसे भी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, तो ये है अभाज्य संख्याएं। ज़्यादा लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 100 है, ठीक है। और 5 जीरो का मान क्या होता है, तो किसी भी अंक के ऊपर जैसे जीरो लग जाती है ना, तो उसका फिर वो हो जाता है, ये पावर जीरो होती है, तो एक ही होता है उसका आंसर। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर भी, ये उसी के अंदर ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता, SSCGD से भी बहुत लो लेवल रहता है इसके अंदर, आर्मी कलरक का लेवल आता है। प्रथम दो अभाज्य प्राइम संख्याओं का योग है, प्रथम दो प्राइम नंबर का योग, तो 2 और 3, 5, ठीक है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √3 कौन सी संख्या है, मतलब रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q, ठीक है। फ्रैक्शन जो भिन्न होती हैं वो होती हैं, और इरेशनल जो भाग नहीं जाते हैं, जैसे रूट के अंदर हो गया कोई ऐसे 13 हो गया, तो ये है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और एक नन ऑफ दिस ये ऑप्शन था, तो ये इरेशनल नंबर है। फाइंड द प्राइम नंबर विच इज इवन एंड प्राइम, तो एक ऐसा नंबर प्राप्त करें जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो 2 है दोस्तों, ठीक है। प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 350 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो इसमें क्या ट्रिक होती है कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो पहले लिख लो, 5, फिर है 3, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ऐसे बनाई जाती हैं, ठीक है। और 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5 में 3 का स्थानीय प्लेस वैल्यू क्या है, तो नंबर के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 होती हैं, और फेस वैल्यू क्या है, सेम होती है। तो 3 का निकालना है तो 3 के आगे उतने 0 लगा दो, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 2 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो ये दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक थी, ये योग नहीं अंतर होगा, तो इसका अंतर 2 आएगा हमेशा। जैसे 5 और लगातार 3 और 5 है तो इनका अंतर होगा 2, तो ऐसे अंतर पूछा गया था कि 2 अंतर होगा। द इनवर्स ऑफ, ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे को एकेडमी में मैंने पूछा था, तो सर ने भी ऐसे ही समझाया था कि इनवर्स में जैसे रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो फिर 13/12 हो जाता है, और इनवर्स में -12/13 इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है बताओ। 11, ठीक है। तो आप खुद को भी जज करना कि आपको कितने क्वेश्चन ये थे कि मेरे को आते थे, आप सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना टाइम ज़्यादा दूंगा तो फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी सोल्व करने का, आपको मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। आप एक बार अपनी खुद को भी देख ले कि कितना मेरे को आता है, और आप क्वेश्चन का लेवल भी देख लें, ठीक है। इससे आगे AOC वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो वो भी देखना आप। तो 0 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, बोथ, और नाइदर ए नाइदर बी। तो 0 दोस्तों ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि एक वो आपने पढ़ा होगा टेबल, इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, इसमें -1, -2, तो 0 इनमें से कौन सी भी नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ C इन रोमन नोटेशन सिस्टम, सी किसकी वैल्यू होता है, 100 की होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 को ऐसे लिखा जाता है रोमन के अंदर, 5 को ऐसे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। जो है ये 10 की होती है, X जो अल होता है वो 50 का होता है, D होता है 500 का होता है, M होता है वो 1000 का होता है, ठीक है। द नंबर फॉलोइंग इज 16,560, तो फॉलोइंग नंबर क्या है अगला नंबर, तो 16,561, और द नंबर प्रीसीडिंग 88 इतना, तो 1 घटा देंगे, 8, 8, 8, 8, 7, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे मैं 10-15 ऐसे मॉक टेस्ट बनाऊंगा अच्छे अच्छे तगड़े टीचर से सलाह करके, और वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और शायद उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट भी हो सकती है, बहुत मिनिमम चार्जेस हो सकते हैं उसके, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि उसके पीछे प्रिंट करवाना और मेहनत लगेंगी, किसी से लिखवाऊंगा, मुझे खुद प्रिंट लिखना भी नहीं आता, तो उसमें थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। ये है AOC के अंदर आए हुए क्वेश्चन, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, आप देखो, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये आप बताओ।
कमेंट करके। देखो 6400 प्लस 6400 प्लस 3200 इतना इतना इक्वल है, ये किसके इक्वल है? तो आपको जोड़ करना है। जोड़ कैसे करना है? यूनिट डिजिट का जोड़ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 8 8 16 और 6 22, तो लास्ट में तो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 भी 2 आंसर में है, तो आगे फिर से करेंगे, इस ये भी लेंगे 9 और 4 4, तो इसका ये आंसर आएगा। करके देखोगे तब आप लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ दें, क्योंकि 2 तो सब में सेम है यूनिट डिजिट में, तो लास्ट के 2 को जोड़ दें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, देयर सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज। तो ये है दोस्तों, बोल रखा है इसने कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो है 10 और x इंटू वाई का वैल्यू है वो है 20, ठीक है। तो इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? तो रेसिप्रोकल का सम होगा दोस्तों, रेसिप्रोकल करेंगे 1/x प्लस 1/y। इनको करने पर x प्लस वाई, ठीक है, जब इनको करेंगे तो x प्लस वाई बटे में एक्स वाई। तो इनकी वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई की 10 दे रखी है, एक्स वाई की 20 दे रखी है, तो काट देंगे 1/2 इनका आंसर आएगा। अब बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे जैसे चैप्टर अगले चलते जाएंगे तो ये टफ भी होते जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, पिछली साल फायरमैन और ट्रेडमैन में अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन है, ठीक है। 32 747 और 4347 43,347 का गुणनफल क्या होगा? तो वही बात यूनिट डिजिट का करेंगे, 7 7 49 और 9 को, तो 9 मिलेगा जिस आंसर में, तो वही इसका आंसर होगा, ये रहा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये है उसी का लेवल, ठीक है। ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। और समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y का मान 6 है, y का मान 6 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा? ये उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, x प्लस 2, y की वैल्यू 6 दे रखी है इज इक्वल टू 10, तो आपको पता ही है ये तो x इज इक्वल टू इधर माइनस जाके होगा तो -2 आंसर आएगा, ये होगा। ये उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। और 11 के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब इसका स्क्वायर रूट अंडर द रूट निकालते हैं 11 66 400, तो इसके अंदर 1080 निकल के आता है, ये मैंने करके देखा था। तो 1080 निकल के आता है, तो इसका जो है 4, इसका जो है वो हो गए 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं हो गई 4 अंक, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं 4, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। ये उसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इनमें से कौन सा एप्री में नहीं है? एप्री में मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। तो ये सारे जो हैं 2 प्लस रूट 2 भाग में ये, और ये सारे इरेशनल हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये एओसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछली बार का, किसी से भी पूछ लेना। कई कमेंट करते हैं कि मैं पेपर दे के आया था, ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो बड़ी संख्या बनाने का क्या है कि सबसे बड़ी लिखते चलो, और छोटी बनाने का सबसे छोटी छोटी लिखते चलो, और उसका डिफरेंस निकाल लें, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो कौन सा नंबर 8 से विभाजित है? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी याद करने आपको डिविजिबिलिटी रूल, 1 से लेके और लगभग आपको 15 तक याद होने चाहिए, 11 तक तो मैक्सिमम होने ही चाहिए, 11 तक होने चाहिए आपको। लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, जो 8 से विभाजित हो जाए वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। और 55 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा, तो भाई नॉर्मली आप इतना टाइम मिलता है उसी के पेपर के अंदर, आप भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। और 35 की पावर, ये बाइनरी नंबर में इसको चेंज करना है, तो बाइनरी नंबर में चेंज करना मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 2 से भाग देते हैं बाइनरी नंबर, 35 है 2 से भाग दिया, यहाँ 17 आ गया, तो 1 बचा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, जहाँ कोई शेषफल नहीं बचेगा वो 0 लिख देंगे, और लास्ट में नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये इसका बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। और ये ऐसे डेसिमल नंबर में आपको चेंज करना है,
तो ये भी आप करके बताएंगे मेरे को, कमेंट में इसका आंसर देना। और 33 का क्वेश्चन है 3 consecutive नेचुरल नंबर विद द सेम सम एंड प्रोडक्ट आर, सम और प्रोडक्ट जिनका सेम होना चाहिए। तो बाई ऑप्शन हम जाएंगे इसमें, ठीक है। बाई ऑप्शन जाके देखेंगे 1 2 3, इनका एक बार थोड़ा करके देख लो आप कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं आएगा। तो 1 + 2 + 3 कितना आता है 6, और 1 गुणा में 2 गुणा में 3 = 6 ही आता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक राज्य में